द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप खुश रहिए, आप खुशियाँ बांटिए और जितना हो सके उतना अपने औरों को प्रोटेक्ट रखिए, पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वासघात किया है वो आपको विश्वास के बारे में कुछ बताना चाहता है। मतलब ये वो व्यक्ति है जिसने आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी पूरी सच्चाई जानकर आपके प्योरिटी को पूरी तरीके से इसने मैसअप कर दिया। मतलब आपने जो कुछ भी बताया इसको या जो भी आपके बारे में ये व्यक्ति जानता है उसका बहुत ही बुरे तरीके से दुरुपयोग इसने कर दिया। अब जिसके पास इसने दुरुपयोग किया है वो धन की लालची कोई फीमेल है। ये आपको ये बताना चाहता है कि इसके लाइफ में जो कुछ हुआ वो तो हुआ, आपके लाइफ में आपकी जो फैमिली है उसमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, क्योंकि इसको कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो आपको भी पता है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ आपको बताना चाहता है कि आपके फैमिली में ही कुछ ऐसे हेटर्स आपके आसपास हैं जो आपको भी पता चल गया है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बता सकता है या बताने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में ये बहुत अच्छे से जानता है कि आप ये आपके रिलेटिव में है या ये आपके क्लोज वन में है, लेकिन ये आपको बता नहीं पा रहा है। कारण ये है कि जिस तांत्रिक के पास ये लोग जाते हैं, आपके जो लव्स वन, उन्हीं के पास ये भी कभी गया था। देखिए कितनी अलग ऊर्जा है। जिस तांत्रिक के पास आपके अपने जा रहे हैं अभी रिसेंटली आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, उसी तांत्रिक के पास ये भी कभी गया था। ये आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आपको इसकी मदद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये आपकी मदद क्यों करना चाहता है? क्योंकि इसको अपने किए पर पछतावा हो रहा है। पछतावा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी ये सोचता है कि आपने इसके साथ कभी भी बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति सोचता है कि इसने आपके साथ गलत क्यों किया, और आपके जो अपने हैं वो आपके लिए ऐसी चीज़ें क्यों सोचते। और ये सोचते हुए इसके मन में कोई ग्लानि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और एक चीज़, आपके जो एंसिस्टर्स हैं वो भी इनको, और इनके जो एंसिस्टर्स हैं वो भी इनको इसलिए सपने में आकर कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपके एंसिस्टर्स भी खुश हैं। इसलिए इनको इनके कर्म का फल अब मिलना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, किनको, जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं और जो ये व्यक्ति है, इन दोनों को ही, इस व्यक्ति को तो लगभग मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि 20% इस व्यक्ति को अपने किए का, अपने कर्म का फल मिल चुका है। लेकिन देखिए यहाँ पर कार्ड, लेकिन जो भी आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, जो आपकी प्रोग्रेस से बिल्कुल भी नाखुश है, ठीक है, जो जिनको ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्यों मिलती है, उनको आपकी दिन रात की मेहनत नहीं दिखती है, उनको आपका जागना नहीं दिखता है, उनको आपका भूखे रहना नहीं दिखता है, उनको आपकी मेहनत बिल्कुल भी नहीं दिखती है, उनको दिखता है सिर्फ आपकी प्रोग्रेस। और ये वो लोग हैं जो आपके पर्सन के फैमिली मेंबर है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो ये आपके बहुत ही क्लोज वन है, जिन्होंने कभी भी आपकी प्रोग्रेस, कभी भी आपके दुख और सुख में इन्होंने कभी भी कोई मतलब नहीं रखा। ठीक है, अगर आप सुखी हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत समय के बाद तो तुम मुस्कुराई हो या मुस्कुराए हो, इस तरीके की बातें रहेगी इनकी। और अगर आप दुखी हैं तो ये तो फिर इनके कर्म का फल है ना, अगर ये दुखी हैं तो इस तरीके का व्यवहार है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, इसलिए आपको कहा जा रहा है ना इससे कोई मतलब है आपको, ना इस व्यक्ति से, और ना ही अपने सो कॉल्ड अपनों से। आपको आप आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको रास्ता दे दिया गया है, आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। मैं जब भी ये कहती हूँ ना तो उसका मतलब यही होता है कि अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, और आपके लाइफ में जिस अबंडेंस को जिसने भी रोका था, ठीक है, जिसने भी रोका था, उसके खुद के लाइफ में ये सारी चीज़ें बैकफायर जा रही है। सारी चीज़ें, जो भी ये फीमेल है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझती है, चालाक समझती है, उसकी चालाकी उसी के तरफ बैकफायर हो रही है। और इसमें जितने भी लोग आपको मैनुपुलेट करते हो, या जितने भी लोग आपके पास दिखावा करते हो मिल्क एंड हनी की तरह, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको अपनी किए का गलती का एहसास हो रहा है, ठीक है। ये आउटसाइडर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि हमें कोई ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी आपने पहले मदद की थी, उन लोगों ने अपने ईगो की वजह से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके साथ ऐसी चीज़ें की है जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आपके सेलिब्रेशन को रोकना, आपके रास्ते में हम देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ती है, कैसे आगे बढ़ता है, कोई किसी को नहीं देख सकता, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में, आपके पर्सन के फैमिली में कोई एक मेल है और 3 फीमेल है जो आपकी प्रगति को यहाँ पर रोकना चाहते हैं। और तो और ये ऐसा मैनिपुलेशन गेम है जो आपके साथ खेल रहे हैं, जो इमोशनली भी है और फाइनेंशियली भी है, ठीक है। ये जो मुखौटा कैरी किए हुए व्यक्ति है, इनके किसी न किसी अपने के तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसलिए ये व्यक्ति आपको ऐसी चीज़ें, मतलब ये व्यक्ति ना उसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं और ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आप इनसे कनेक्ट करें। ये अपने हाथों से अपने फेस को छिपा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इसके फैमिली के तरफ बैकफायर हो रही है या इसके किसी क्लोज वन के तरफ बैकफायर हो रही है। और ये कह सकते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो इनोसेंट है। यहाँ पर किसी का जुड़वा बच्चा है, ठीक है, किसी का बेबी है, बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने आपके साथ छल किया है और अब इसको याद आ रहा है। यहाँ पर किसी के लाइफ में लग रहा है कि कुछ ना कुछ 2 चीज़ें हैं, या तो इनकी मैरिज 2 मैरिज हुई है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है और डबल फेस भी है, बहुत ज़्यादा 2 की ऊर्जा है, 2 की ऊर्जा है, 2 नंबर भी हो सकता है, वृषभ राशि भी हो सकती है। इसकी मैरिज टिकती नहीं है, ठीक है, क्लियर है, या इसका कोई कनेक्शन हो वो नहीं टिकता है। कारण यही है कि इसके चेहरे पर मुखौटा है। ये रियल क्या है ये बाद में लोगों को समझ में आता है। और इस व्यक्ति ने ही सबसे पहले आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाया है। और जैसे मैंने कहा, अभी रिसेंटली इसको पता चला कि आपके कोई क्लोज वन आते हैं। देखिए, ये जो क्लोज वन है ये आपके कार्मिक है, ये आपके क्लोज नहीं है लेकिन आप इनके क्लोज हैं। मतलब ये व्यक्ति सबको ये बताता हो ये मेरी रिलेटिव है, ये मेरी, लेकिन आप इनको नहीं मानते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति उसी व्यक्ति के पास चले गए हैं, इसलिए इसको बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है कि इसने आपके रास्ते को जितने सालों तक बाधित किया, उतने ईयर का जो धन है, उतने ईयर का जो एनर्जी है, वो कैसे भी करके ये आपको दे, ठीक है। ये इसके मन की बात है, लेकिन आपको इसका कोई भी चीज़ नहीं रखना है, ना ही गिफ्ट ना ही धन, ठीक है। आपने लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया, फिर से ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास हैं जो आपकी तरह बनकर आपसे मिल सकते हैं। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो वो ऐसा दिखा सकते हैं कि वो भी स्पिरिचुअल है, आप अगर ऑनेस्ट है ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। हीरो फ्रेंड, आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की कृपा है। और जैसे कि मैंने कहा, आपके फैमिली का ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही बुने हुए जाल में यहाँ पर स्टक हो गया है। किसी 2 फीमेल के साथ ये कुछ कर रहा था, यानी कि आपके लिए कुछ ब्लैक मैजिक, और वहीं पर ये स्टक हो गया है। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि जिसने आपके लिए जो कुछ भी किया, अब वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई है। इसलिए अब इनमें से बहुत लोगों को, किसी को गिल्ट के रूप में, किसी को अपने कर्म की याद आ रही, और किसी को डर लग रहा है अपने कर्म का, किसी को डर लग रहा है आपके एंसेस्टर्स का। इसलिए इनमें से कुछ लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप बहुत केयरिंग व्यक्ति हैं, हमसे गलती हो गई है ना, और आपके केयरिंग कनेक्शन को ये पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपने इनको मौका दे दिया ना इस बार, तो फिर ये कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। मतलब आपकी पूरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपने जो पूरा स्पिरिचुअल यात्रा जो किया है, जिसमें आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल, अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं फिर से पीछे और बहुत पीछे चले गई या बहुत पीछे चले गया। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ये आपके पूरे स्ट्रेंथ को तोड़ देंगे, ठीक है। मतलब आपके कनेक्शन को तोड़ सकते हैं, किसी तरीके की कोई निगेटिव चीज़ें कर सकते हैं, आप
ने जो भी बिल्ड किया है स्पिरिचुअली, अगर एग्जाम्पल के लिए आपका कोई बिजनेस है या किसी भी तरीके का आप एक मेंटोर, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देंगे आपके चक्र में या आपके खुद के ही थर्ड आई चक्र में कि आप खुद ही वो चीजें छोड़ देंगे। जो टेम्पल पाथ तक आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, ये जेलस लोग आपको उस पाथ तक पहुंचने नहीं देंगे दिखावा करके। इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, इसलिए ये मैसेज आप तक यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्द आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू। देखिए आपके जर्नी को इन्होंने रोका है, ठीक है, और आपके साथ इनका जो भी लेन देन है, ये जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं, पूरी तरीके से कर्मा बैलेंस हो गया है जून के मंथ में, ठीक है, बहुत क्लियर है। और अब इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है, आपको ये बैलेंस देख रहे हैं। अब आपके लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है कि भाई ये हमारे घर की बच्ची, हमारे घर का बच्चा है। पहले इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, चाहे आपके कितने भी रिलेटिव हो, कितने भी, या ये मेरी मित्र है, ठीक है। अब इनको याद आ रहा है जब ये वो लोग हैं जो आपके पीठ पीछे हंसते थे, अरे ये क्या करेगी, ये क्या करेगा, वो समय इनको याद नहीं आ रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग न्यू मून के आसपास ही है। अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया, अगर आपने रेमेडी फॉलो किया और आप अगर दृढ़ बने रहे तो ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप फिर से पीछे, डोंट बैक डाउन, है ना, फिर से अगर आप पीछे गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनसे बात ही नहीं करना है या ये बहुत ज़्यादा क्लोज बने, नहीं, विनम्रता के साथ आप देखिए, जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना तो हमको बात करने का तरीका भी आ जाता है कि कौन क्या कितना दिखावा कर रहा है। तो अब आप सीख गए हैं, तो आपको किस तरीके से डिस्टेंस क्रिएट करना है, ये अगर आपने सीख लिया है तो फिर से आप उस रिपीटेशन में नहीं जाएंगे, और अगर आपने सीख नहीं लिया तो फिर से आप सीखेंगे और बहुत ज़्यादा पीछे आप हो जाएंगे। यस, ठीक है, क्योंकि अब की बार जो डेविल की ऊर्जा है वो 2 गुना करके ये कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जो पहले इन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की थी। और ये बहुत आश्चर्य में है कि ये चीज़ें कैसे नहीं टूटी आपकी। तो यहाँ पर क्योंकि वो जो क्रिया है ना वो अब समाप्त हो रहा है जो इन्होंने पहले किया था, इसलिए ये आपकी स्टार वाली ऊर्जा को देख रहे हैं कि अरे सारी चीज़ें समाप्त हो गई, अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। जब कर्मा बैलेंस हो गया तब इनको समझ में आ रहा है कि अब इनके तरफ बैकफायर होने वाला है। जो कुछ भी आपके लव्स वन के तरफ इन्होंने किया था वो चीज़ें यहाँ पर टावर के रूप में इनके तरफ आ रहा है। तो अब ये ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई आप तो हमारे मतलब एग्जाम्पल के लिए कि आप हमें बताओ, रास्ता दिखाओ। रास्ता अगर ढूंढना है किसी को ना तो सिर्फ परमपिता परमात्मा जी के शरण में, वो भी बहुत ही हल्के होकर जाना होता है, बहुत ही खाली होकर, अहंकार को छोड़कर। जो छल और अहंकार इनका छूट ही नहीं रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो आपके लिए मैसेज है, बाकी आपकी मर्जी, आपकी बुद्धि, आपको अगर फिर से इनको मौका देना, फिर से पीछे जाना है तो। लेकिन यहाँ पर यही मैसेज है कि आपकी स्टार वाली ऊर्जा से ये बहुत ज़्यादा जेलस भी है, दिखावा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये लोग आपके लाइफ पर्पस को रोकने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यस, तो क्या करना है आपको, स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। और जितना हो सके पवित्र पुस्तकें पढ़िए, ठीक है, हॉली बुक पढ़िए, सच्चाई का सामना कर लीजिए। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए कि ये मेरी मदद करेगा। ये लोग खुद ही अपनी मदद नहीं कर सकते है ना, ये आपकी मदद क्या करेंगे। आपको मदद अगर लगता है कि आपकी मदद कोई कर सकता है तो वो है परमात्मा जी, ठीक है। जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हैं, उन रूप और स्वरूप में, जैसे शिव शक्ति, भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, तो माता पिता है हमारे सोल के, है ना। और आप देखेंगे कि जब आप पूरी तरीके से उनके शरण में जाते हैं तो ऐसे, चाहे भस्मासुर का कार्ड हो, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार की निगेटिव टॉक्सिक ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, उनको नीचे आने में झटका 2 सेकंड नहीं लगेगा अगर आप परमात्मा जी की शरण में है। अगर डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पर्सन हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल चुका है। यस, महाशिवरात्रि का कार्ड आ गया है। महाशिवरात्रि में तो अद्भुत ऊर्जा है,
आपके साथ जो व्यक्ति है उसका कनेक्शन आपके साथ बहुत गहरा है, और इस कनेक्शन को ये क्यों तोड़ना चाहते हैं हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। ये उस तांत्रिक के पास गए थे आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसके पीछे मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन हम इसे पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जिस तरीके से इन्होंने पहले भी आपके साथ छल किया ना आपके भाग्य को खींचने की, उसी तरीके से इनके फैमिली में किसी की मैरिज नहीं हो रही है, या किसी की मैरिज यहाँ पर टूटने वाली है, तो इस वजह से वो आपके ऊर्जा को, सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी सेकंड पार्ट इसका आएगा, ये मुझे मैसेज मिल गया है। लॉन्ग जर्नी, आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो बहुत लंबी है, ठीक है। और ये जो लंबी यात्रा है उसमें भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और मैं यहाँ पर बता दूं, सूर्य देव जी महाराज जी की कृपा है और शनि देव जी महाराज जी की भी कृपा है, देखिए। और अगर मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को देखूं तो भी बृहस्पति देव जी आपके काफ़ी उच्च यहाँ पर अनुकूल बर्थ चार्ट में अभी चलित कुंडली में नजर आ रहे हैं। माँ कालधरा, ठीक है, यहाँ पर अर्थ ऑफ काली, देखिए आपको काफी धन सम्मान मिलने वाला है ना, माता जी की कृपा से। और माँ कालधरा, और यहाँ पर अर्थ ऑफ काली है, ठीक है। तो अर्थ, जो अर्थ एलिमेंट है वो किसी ने रोक दिया था, वो जितने समय से, जितने सालों का रुका हुआ था, ये व्यक्ति जो वो चीज देना चाहता है वो नहीं है, जो आपको परमपिता परमात्मा जी देना चाहते हैं वो है। इतने समय से, इतने सालों से जैसे किसी ने पकड़ के रखा है आपकी प्रोग्रेस को, जैसे किसी ने दबा के रखा है, वो सारी ऊर्जा, वो सारे अबंडेंस अचानक आपको मिलेंगे, वो अवार्ड, रिवार्ड, वो एप्रिसिएशन, वो अबंडेंस, ठीक है। और यहाँ पर फिर से महाकाली जी की कृपा है, जिसने भी तंत्र क्रिया किया है उसके तंत्र क्रिया को अब रोका जा रहा है, ठीक है। अब महाकाली जी, उनके जो क्रिया है, जो भी उन्होंने क्रिया की है आपके लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, तो अब उसकी सारी जो शक्ति है, जो उसको मिला है लोगों की भलाई के लिए, तो वो यहाँ पर उनको ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। स्वयं महाकाली, स्वयं महाकाल की कृपा आपके ऊपर है। देखिए, आप में से कुछ लोगों का रियूनियन हो सकता है। आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके लिए कोई मैरिज का जो है प्रपोजल आ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के बाद आपको ये समझ में आएगा, फील होगा, आपकी पर्सन को फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, आप सोल लेवल पर कनेक्ट हैं। और किसी ने बार बार आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल किया है, और ये एक नहीं कई लोग हैं, आउटसाइडर भी हैं और आसपास के भी। ये व्यक्ति अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, अगर आपको कोई धन देता है तो आपकी मर्जी है। बाकी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्वयं परमपिता परमात्मा जी आपको बहुत सारे जो अबंडेंस है, अबंडेंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। धन, फैमिली, आपकी सेहत, है ना, और खुशियाँ और सम्मान, एप्रिसिएशन, सब कुछ परमपिता परमात्मा जी आपको देने वाले हैं। और इस व्यक्ति को बहुत फटकार मिल चुका है, बहुत ज़्यादा कर्मा इसका बढ़ गया है, इसलिए ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होकर माफ़ी मांगना चाहता है। आपने पहले ही माफ़ कर दिया होगा, लेकिन लेट गो कर दीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप सभी प्यारे प्यारे सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे, और आपके परिवार में हमेशा खुशी आए, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, उससे आप हमेशा दूर रहें और खुद को प्रोटेक्ट करें परमात्मा जी की कृपा से।